फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कि है रीट। रीट मतलब होता है एक लिखित आदेश जो कि अदालतों द्वारा जारी की जाती है। और फ्रेंड्स, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आप एक अगर नॉर्मल सिटीजन है तो भी आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आप अगर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आप एक एडवोकेट है या लॉयर है, तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। तो फ्रेंड्स, रीट, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रीट की परिभाषा क्या है और रीट कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, रीट जो है वह अदालतों द्वारा जारी किया जाता है और यह किसी भी प्राधिकरण और व्यक्ति को एक विशेष आदेश देता है। एक रीट याचिका किसी भी व्यक्ति या फिर संगठन या अदालत के द्वारा न्यायपालिका में प्रस्तुत की जाती है। तो आइए जान लेते हैं फ्रेंड्स कि रीट होते कितने प्रकार के हैं। तो रीट होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें कि सबसे पहला होता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार आदि शामिल है। तो रीट यह सुनिश्चित करते हैं कि इन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए और जरूरत पड़ने पे लोगों को इसका लाभ मिले। इन अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और 226 के प्रावधानों के तहत भारतीय जनता को यह अधिकार मिलता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की जाए या ब्रेकेज हो तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रीट को हाई कोर्ट में इसलिए भी जारी किया जा सकता है ताकि सेशन कोर्ट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। यह गैर कानूनी कब्जे और सार्वजनिक कार्यालयों के निर्माण को रोकता है। सेशन कोर्ट्स मतलब निचली अदालतों के न्यायाधीशों के गैर कानूनी ढंग से दिए जाने वाले दंडों पे यह रोक लगाता है। मतलब अगर इसके द्वारा ऐसा पाया जाता है कि जो सेशंस कोर्ट में जजमेंट पास किए गए हैं वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर पाया जाता है कि सही नहीं है तो उन पे रोक लगाया जाता है और उनमें सुधार की जाती है। और एंटी प्रोहिबिटेड कार्यों में लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किए जाते हैं कर्मचारियों के द्वारा, जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं, उन पे भी रोकथाम ये लगाता है। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे सबसे पहले रीट की। तो सबसे पहला रीट है वह है हेबियस कॉर्पस और हिंदी में इसका अर्थ होता है शरीर रखना। मतलब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी लॉ के टर्म्स है, लीगल टर्म्स है, वह लैटिन वर्ड्स से जो है लिए गए हैं। और लैटिन टर्म में हेबियस कॉर्पस को हिंदी में बोलेंगे शरीर रखना। मतलब जैसे अदालतों में या फिर कोई भी मुद्दे में अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको गैर कानूनी रूप से अगर संरक्षित किया जाता है या कैद किया जाता है जेल में, तो उस व्यक्ति के राइट्स की रक्षा यह करता है। वह इसके अंदर इसकी कंप्लेंट करता है और यदि कार्यवाही में पता चले कि व्यक्ति को जो है गैर कानूनी रूप से कैद किया गया है तो उसे तुरंत रिहा किया जाता है और डैमेजेस भी पे किए जाते हैं। इसके अलावा कैदियों के कारावास में उनकी सुरक्षा की भी निगरानी रखी जाती है इसके अंतर्गत, और गैर कानूनी नज़रबंदी पे भी गौर किया जाता है। इसके अंतर्गत कारावास में अगर किसी व्यक्ति को लिया गया है तो उसके 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करने का रूल है। हेबियस कॉर्पस किसी भी ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का ऑर्डर पास करते हैं जिन्हें बिना किसी
अपराध के कैदी बना लिया गया है। और फ्रेंड्स, यह रीट कैदी या कैदी से संबंधित किसी भी व्यक्ति के द्वारा दायर कराया जा सकता है। अब बारी आती है फ्रेंड्स सेकेंड रीट की, जो है मैंडेमस, जिसे हिंदी में परमादेश कहते हैं। इसका अनुवाद हिंदी में हम आदेश बोल के भी हम कर सकते हैं। मतलब यह जनरली एक ऑर्डर होता है, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है, जिसमें कि यह आदेश दिया जाता है किसी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी संगठन को कि वह किसी विशेष सुनिश्चित कार्य को करे या फिर करने से बचे इन द नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। और यह आदेश जो है वह किसी कोर्ट या गवर्नमेंट या किसी जुडिशियल बॉडी के भी खिलाफ पास किया जाता है जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं की या फिर ड्यूटी परफॉर्म करने से वह मुकर गए हो। नेक्स्ट हमारा रीट जो है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है निषेध। और यह रीट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है ताकि जो इंफीरियर कोर्ट है, जितने भी न्याय के प्रावधानिक क्षेत्र है और जितने भी ट्राइब्यूनल कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स है, उनके गैर कानूनी क्षेत्रों के कार्यों के ऊपर निषेध लगाता है। और जो भी वो अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि न्याय की नेचर और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो, उस पे यह रोक लगाता है। नेक्स्ट हमारा रीट है फ्रेंड्स सर्टियोरेरी का। तो इसमें क्या है, जब निचली अदालतें कानून का गलत फायदा उठाती है या फिर कोई भी लॉ ऑफ मिसकंडक्ट होता है, तो फ्रेंड्स यह ऊपरी अदालतों से उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि उस निश्चित अदालत से उस केस को, सूट को उठा लिया जाए। तो फ्रेंड्स यह जो सर्टियोरेरी है, इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रमाण करना। तो अगर निचली अदालतों में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सिविल जजेस होते हैं, उन्हें अगर न्याय का वह गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर इरर और लॉ आता है कहीं भी, तो उन्हें अपनी गतिविधियों और कार्यवाही का प्रमाण देना पड़ता है उच्च अदालतों में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और यह फैसला क्यों सुनाया। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रीट है, जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रीट है फ्रेंड्स, जो है क्वो वारंटो। इस रीट का शाब्दिक अर्थ ही है किस वारंट से या किस हक से। तो फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारी ऑफिसों में या फिर सरकारी पदों पे ऐसे भी व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं जो मतलब उस लायक नहीं होते हैं और उन्होंने एलिजिबिलिटी पूरी नहीं की होती है। तो उस वक्त उन्हें जवाब देना होता है कि वह किस हक से उस पब्लिक ऑफिस को जो है कब्जा किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि अगर कोई, जैसे कि बहुत सारे सरकारी ऐसे नौकरी होते हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जैसे रिजर्वेशंस होते हैं SC ST के, तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ऐसा होता बहुत कम है क्योंकि जांच पहले से ही हो जाती है। तो बहुत रिजर्वेशन में जनरल कोटे वाले लोग भी चले आते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र बना के, तो उसे ये स्टेज पे यह को वारंटो रीट जो है काम में आता है। और फ्रेंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो
लोग अपनी उम्र कम या ज़्यादा बता के किसी पद पे नियुक्त हो जाते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आप सबसे अच्छे से समझोगे, आपने मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, तो उसमें जो है एग्ज़ाम कोई और डॉक्टर देता है और मुन्ना भाई उस पद पे जाके बैठता है, तो उस मामले में इस रीट की उपयोगिता होती है। यह किसी भी व्यक्ति को या सरकारी ऑफिसर को इसके द्वारा पूछा जा सकता है कि वह किस हक से उस ऑफिस को, उस पद को कब्जा किए हुए हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति को अपनी एलिजिबिलिटी और अपना ग्राउंड पेश करना पड़ता है कि वह उसके लायक है कि नहीं, और अगर वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करता तो उसे उस पद से निष्कासित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इन 5 रीट के बारे में जानकारी हासिल की और इन्हें पढ़ा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि हमारे नए अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हमारे वीडियोस को आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सब जगह यह इंफॉर्मेशन फैल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलोइंग माय वीडियो फॉर सो फार, और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।